नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां पठानकोट एक्सप्रेसवे की 4 बोगियों में आग लग गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए। तो आगरा में पठानकोट एक्सप्रेसवे की 4 बोगियों में भीषण आग लग गई। हादसा आगरा कैंट के आगे भांडई स्टेशन पर हुआ। हादसे में 9 यात्री झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज और CHC में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस घटना के बाद दर्जनों ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर पड़ा। ट्रेन में आग लगने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक TTE फायर फाइटर सिस्टम से बोगियों में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास करता भी नजर आ रहा है। ट्रेन में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। रेलवे ने जांच के लिए कमेटी बना दी है और जांच शुरू कर दी। दीदी, ट्रेन में आग लगी है, आप इसमें यात्रा कर रही थी, क्या पूरी घटना रही है? हमें अचानक पता ही नहीं चला कि कब आग आ गई। एकदम से धुआं हुआ घुटन होने लगी। पूरा बैग, मोबाइल, कुछ भी नहीं, पायल, हर चीज हमारी छूट गई है। कुछ भी नहीं लेके निकले, ये खाली हाथ लेके निकले। गाड़ी में एक आग की सूचना मिली थी, तो रेलवे स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। फिर ऊपर से OHE को शट डाउन कर करके गाड़ी को रोका गया और रेलवे स्टाफ की तत्परता से हम इसका स्प्रेड और आगे होने से रोक पाए। आग लगी है, कितने डब्बे वालों की कौन सी ट्रेन थी? ये आज पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14624 है, जो फिरोजपुर से सिवनी मध्य प्रदेश तक जाती है। इसमें आगरा कैंट के आगे भांडई के पास ट्रेन में स्मोक डिटेक्ट हुआ था। गेटमैन ने बताया था, उन्होंने रिपोर्ट किया था। तुरंत ही ट्रेन को रोक के सारे यात्रियों को उतार लिया गया था। आग लगभग 4 कोचेस तक फैल गई थी। तो बेटे में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां शूटिंग के लिए पहुंचे भोजपुरी एक्टर नरेंद्र माही कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। तो प्रयागराज के हंडिया में भोजपुरी एक्टर नरेंद्र माही शूटिंग छोड़कर अपने गांव पहुंचे। उन्होंने गोटवा बाजार में अपने हाथों से लोगों को प्रसाद बांटा। गांव पहुंचने पर भोजपुरी एक्टर के साथ सेल्फी लेने वाले युवकों की होड़ लग गई। नरेंद्र माही ने इस दौरान कहा कि गांव पहुंचने पर उन्हें अपना बचपन याद आ गया और वे कहीं भी रहें, उन्हें गांव की हमेशा याद सताती रहती है। फिल्म शूटिंग छोड़ करके अपने गांव भंडारे में शामिल हुए, कैसा आपको प्रतीत हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आप सभी का हृदय प्रणाम। और ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि मुझे फ़ोन गया कि भैया शायद अगर आप समय निकाल लेंगे यहाँ पर, तो शायद मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। शायद उनसे ज़्यादा मुझे खुशी की बात महसूस हो रहा है कि माँ भगवती के दरबार में और प्रसाद वितरण करने के लिए अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मेरे लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा और बहुत ही खुशी। आप ये नज़ारा देखकर क्या अपने बचपन के गाँव की याद आई है? बचपन, सच कहिए तो बचपन की जो यादें हैं ताज़ा हैं, क्योंकि आपका शेड्यूल व्यस्त था, आप प्रयागराज में फिल्म शूटिंग कर रहे थे। अब कहीं न कहीं आप अपना कीमती समय निकाले हैं गाँव मास्टर के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, यहाँ मैंने सबसे पहले बताया जो प्यार दिए हैं और बस उसी सिलसिले में आया और हमेशा प्यार मुझे मिलता रहता है। बस ये कहूँगा कि ये जो सार्वजनिक कार्य में हमेशा हर कोई व्यक्ति अपना योगदान देता रहे। और एक बार तो बेटे में बात हाथरस की कर लेते हैं, जहां अस्पताल में नवजात शिशु की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तो हाथरस के प्राइवेट हॉस्पिटल में नवजात की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। ये मामला सदर कोतवाली इलाके के जलेसर रोड पर श्री कृष्णा हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। परिजनों से लिखित शिकायत मिलने पर CMO भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। CMO ने टीमों का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। परिजनों ने पुलिस से हॉस्पिटल के अलावा एक आशा के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शिकायत की। सीएम साहब, अभी एक हॉस्पिटल है कृष्णा हॉस्पिटल जलेसर रोड पे, आपके द्वारा कोई छापेमारी की गई है, क्या है उसमें, क्या निकला है? या एक बच्चा खत्म हो गया, उसकी जी अस्पताल पंजीकृत है जी, घूस लगा रही, लापरवाही की गई जी, जांच कमेटी बनाएंगे, इसमें डॉक्टर भी होंगे। अच्छा, तो आपके पास उनके द्वारा शिकायत की गई जिनका बच्चा खत्म हुआ है? लिखित में नहीं गई, हमें फ़ोन किया। अच्छा, तो आप जांच करने के लिए आए हैं? यहाँ लेके आए, लाने के बाद वो बच्चा नॉर्मल हुआ, उसके बाद वो बच्चा मृत हो गया। उसके बाद रोने का इसमें कुछ बचा नहीं है, घंटे तक बच्चा सही रहा है। कहीं न कहीं इनकी लापरवाही गंभीर रही है। इनके पास जो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो यहाँ मौजूद नहीं मिले। अधिकारियों ने सब बता दिया, मौके पर अधिकारी हैं, सब CMO हैं और जो इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो मौके पर हैं और इसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए
बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां से छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है। तो प्रयागराज में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये मामला हंडिया के वार्ड नंबर 8 का है। जानकारी के मुताबिक छात्र पॉलिटेक्निक मेडिकल प्रोडक्शन की पढ़ाई कर रहा था। बता दें कि हंडिया कस्बा वार्ड नंबर 8 के सोनी लॉज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और पढ़ाई करने वाले छात्र रहते हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक लड़के ने रात से ही दरवाजा बंद कर रखा है और दरवाजा नहीं खोल रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया। मृतक छात्र की पहचान 19 साल के निखिल के रूप में हुई है, जिसने रुमाल को फंदा बनाकर फांसी लगाई थी। पुलिस ने परिजनों को मामले की जानकारी दी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक ने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला किया गया है। तो मथुरा में मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई। ये मामला सदखड़ा गली का है। आरोप है कि पड़ोसी युवक ने पुजारी ऋषभ और उसके भाई पर फायरिंग कर दी थी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पिछले कई दिनों से पुजारी को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने भंडारे के कार्ड के में नाम को लेकर गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया। भंडारा था, हमारे यहाँ देवी जी का मंदिर है, तो उसमें भंडारे में आकर के नाम ना देने के चक्कर में, नाम को थोड़ा आगे पीछे होने के चक्कर में, किसी की कहासुनी में आकर के नशेबाजी में इसने थोड़ी सी घटना को ज़्यादा बढ़ा दिया था और ये आकर के मंदिर में उपद्रव करने लगा, मंदिर का गेट तोड़ने लगा और मंदिर की लाइट जो लगवाई थी हमने, वो सारी इसने लाइट तोड़ी थी उस समय। फिर उसके बाद में ये नीचे आकर के इससे हमारी भेंट हो गई थी, हमसे मिल गया, फिर हमसे इसने गाली गुस्सा करी। हमने इसको उस समय भी बहुत समझाया था। उस समय समझाने के बाद में इसको हम लेके चले गए ऊपर आया था, ऊपर से फिर लौट के आया, फिर हम पे इसने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था अंगूठी। तो बेटे में बात तो देवरिया की कर लेते हैं, जहां मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देवरिया में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। देवरिया के विकास भवन से शुरू हुई यात्रा टाउन हॉल तक पहुंची, जहां कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी, सांसद रविंद्र कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, डीएम अखंड प्रताप सिंह और सीडीओ समेत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में और लोग इस यात्रा का हिस्सा बने। उसके स्वतंत्रता का ये अमृत काल वर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए आह्वान किया कि यह देश एक जन एक देश है और इस एक देश एक जन को साकार करने के लिए हमारा देश एक है और इसमें रहने वाला जन एक है। ये एक अभियान चला कि मेरी माटी मेरा देश। अब इसके लिए प्रथम चरण में हमारे कार्यकर्ता अधिकारी। तो बुलेटिन बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पानी से भरे प्लांट में एक बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे किनारे पानी भरे प्लॉट में अज्ञात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये मामला सिकोहाबाद थाना इलाके के बोझिया गांव के पास का है। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची की हत्या करने के बाद उस शव को पानी से भरे प्लॉट में फेंका गया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो शव 2 दिन से भी ज्यादा पुराना का बताया जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। मैं गगन कठेरिया, वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रतिनिधि जी। और जैसे कि रहता है कि वहाँ मैं सिरसागंज किसी आवश्यक कार्य हेतु जा रहा था, तो मेरे वार्ड से एक जगदीश अंकल जी है, उनका फ़ोन आया कि बेटा यहाँ अपने तालाब में जो पानी भर जाता है वहाँ किसी बच्चे की लाश पड़ी है। तो जब मैं मौके पे पहुँचा तत्पश्चात 5 मिनट बाद वहाँ काफ़ी लोग एकत्रित थे। मैंने देखा कि उसमें वाकई में पानी में बच्चे की लाश तैर रही थी। उसकी सूचना मैंने तुरंत थाना अध्यक्ष जी को दी और उसके 5 मिनट बाद। बुलेटिन में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पुलिस की फर्जी आईपीएस के साथ मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस की गोली लगने से फर्जी आईपीएस घायल हुआ। तो मथुरा में एक फर्जी आईपीएस को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में फर्जी आईपीएस के पैर में गोली लगी। आरोपी आईपीएस अफसर बनकर लोगों पर धौंस जमाता था, ठगी की वारदात को अंजाम भी देता था। आरोपी की पहचान राधे श्याम उर्फ सुभाष के रूप में हुई है, जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक शख्स आईपीएस बनकर लोगों को धमका रहा है और अवैध वसूली करने के साथ ठगी की वारदातों को भी अंजाम दे रहा है। पीड़ितों से शिकायत मिलने के बाद
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस कड़ी में बुधवार रात को फर्जी आईपीएस और राधेश्याम की पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी। इलाज के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से 21 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए गए हैं। ये कार्ड्स आईपीएस अफसर जैसे थे। इसके अलावा राधेश्याम के पास तमंचा, बाइक और बाकी सामान भी बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक फर्जी आईपीएस पर कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। थाना उद्योग नगर क्षेत्र का रहने वाला एक शातिर अपराधी राधेश्याम, जिसपे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री शीटर है और एक अंतर्राज्यीय बदमाश है, जिसके ऊपर धोखाधड़ी, डकैती, गैंगस्टर इत्यादि तमाम मामले इस पर दर्ज हैं। आज मगोरा पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। ये थाना फरा क्षेत्र से एक बुलेटिन बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां गन्ने के खेत में शव मिला है और ये शव बैंक कर्मचारी का बताया जा रहा है। पीलीभीत में 5 दिनों से लापता बैंक कर्मचारी का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। ये मामला सुनगढ़ी कोतवाली इलाके के संतोषपुरा का है। जानकारी के मुताबिक पीट कर हत्या करने के बाद शव को खेत में फेंका गया है। बता दें कि अलीगढ़ बैंक में तैनात कर्मचारी रेलवे स्टेशन से गायब हुआ था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। मामला 2 समुदाय का होने की वजह से तनाव का माहौल है। पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और परिजनों की तहरीर पर एक आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज भी किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो बुलेटिन बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि कन्नौज में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ठटिया थाना इलाके के पलटे पूर्वा के पास तेज रफ्तार बाइक खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।